जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए आज का हमारा टॉपिक है इतिहास का, ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। तो यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न एग्जाम में बनता है। तो आपको ये जो आज क्लास कर लीजिएगा, इसका आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है इतिहास में, ठीक है। जो भी छात्र टीचर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी की चीज़ की, तो हिस्ट्री का आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज होने वाला है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ज़रा सा भी लेट नहीं करना है, स्टार्ट करना है। आज का थोड़ा लंबा क्लास होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिमेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ? तो अवध का विलय हुआ था कर्नल आउट्रम में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिडेंट की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ? कर्नल आउट्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अर्नोल्ड टाइनबी द्वारा नहीं लिखी गई है? ये हो जाएगा डार्विनिज्म इन हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच तथा अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? तो हो जाएगा इसका वामापरासी राजा हो जाएगा इसका आंसर। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इसका आंसर। उत्तर 18वीं सदी के हैदराबादी शासन प्रणाली को संरक्षक आश्रित संबंध के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि हैदराबाद राज्य के अर्ध स्वायत्त शासकों को अपनी मर्जी से शासन चलाने की स्वतंत्रता की और बदले में उन्हें निज़ाम को वार्षिक नजराना देना होता था। निम्नलिखित में से कार्य के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। पहला आ जाएगा डी नंबर, इलाहाबाद और कड़ा की संधि। उसके बाद हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद आ जाएगा सी नंबर, वसई की संधि। उसके बाद हो जाएगा लाहौर की संधि, ठीक है। इलाहाबाद हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, वसई हो जाएगा, फिर लाहौर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बाबा के छे हड़प्पा नीति के अंतर्गत ना हड़प्पा जाने वाला राज्य था। हड़प्पा नीति के अंतर्गत ना हड़प्पा जाने वाला राज्य था क्या? अवध हो जाएगा। हड़प्पा नीति के अंतर्गत ना हड़प्पा जाने वाला राज्य था अवध। बाकी ये सब गया था, झांसी गया था, सतारा गया था, नागपुर गया था, अवध नहीं गया था। ये सब ईस्वी है इसका। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया था। ये सब राज्यों का देख लीजिएगा आपको एक बार। चलिए अगला देखते हैं। ए नंबर वही कथन देखिए, उत्तर मध्यकाल के दौरान भारतवासियों और यूरोपवासियों के संबंध पारस्परिक व्यापारिक हितों पर आधारित थे, ठीक है। आग नंबर लिखिएगा, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के बसने के बाद उसके परिवारों और धर्म गुरुओं, चिकित्सकों और कलाकारों जैसे अन्य सामाजिक समूहों का आगमन हुआ। तो दोनों सही है, लेकिन आग जो है एक का व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु
प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था। अगला है, वो तो सही है नंबर, कंपनी द्वारा निर्यात के लिए सामान खरीदने हेतु प्रयुक्त बंगाल का राजस्व अधिशेष निवेश कहलाता था। सही है। अगला है आर नंबर, आर है, यूरोप से महंगी धातुओं का अंतर प्रवाह 1765 के बाद बिल्कुल समाप्त हो गया। तो ये भी सही है। ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? तो मीरान ने की थी। प्लासी के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? तो मीरान ने की थी। मीरान कौन था? तो ये था मीर जाफ़र का पुत्र था मीरान। उसने प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। मोहम्मद रजा खान हो जाएंगे। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो ये हुआ था 1849 में। 1849 AD हो जाएगा। निम्न युगों में से कौन सा सही सीमित नहीं है? तो हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि हो जाएगा पहला। सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडियार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो हो जाएगा डुप्लेक्स ने। डुप्लेक्स। नौ मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? तो हो जाएगा सर हेनरी लॉरेंस। बंगाल के किस शासक ने कहा था कि यदि अंग्रेज़ों को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी? तो अलीवर्दी खान ने कहा था कि बंगाल के अगर अंग्रेज़ को बंगाल की भूमि से बाहर किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। अलीवर्दी खान। पहला नंबर हो जाएगा, देखिए मीरान, ये हो जाएगा सतारा का विजय। फिर हो जाएगा जेतपुर का विजय। सतारा का विजय, फिर हो जाएगा जोधपुर का विजय, फिर हो जाएगा झांसी का विजय, फिर हो जाएगा नागपुर का विजय। भारतीय निर्यातों के भावी खरीदार ब्रिटिश शासनकाल में लंदन स्थित भारत सचिव को निम्नलिखित में से किसे खरीदने के लिए उसे पाउंड स्टर्लिंग भुगतान करते थे? तो हो जाएगा काउंसिल बिल हो जाएगा। वेबगत का सिद्धांत किस राज्य पर 1852 में लागू किया गया? उदयपुर। सोलह सौ 90 ईस्वी में जॉब चार्नोक ने अंग्रेज
कोठी की स्थापना कहाँ की थी? ये किया था सुतानती में। सुतानती हो जाएगा इसका आंसर। कौन द्वितीय आकार आयोग के अध्यक्ष थे? द्वितीय आकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर जेम्स रायल। कौन द्वितीय आकार आयोग के अध्यक्ष थे? सर जेम्स रायल। सर जेम्स रायल हो जाएंगे। किस वर्ष डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो 1602 में हुई थी। 1602 ईस्वी में हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1510 ईस्वी में किसने बीजापुर से गोवा पर कब्जा कर लिया था? तो अफोंसो डी अल्बुकर्क ने। किस प्रथा के तहत प्रत्येक एशियाई जहाज को पुर्तगालियों से पासपोर्ट लेना आवश्यक था? कर्टाज प्रथा। किसने कैप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किसने कैप ऑफ गुड होप के आसपास एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना पोर्टो नोवा में हैदर अली को पराजित किया? तो हो जाएगा आयरकूट। एक्स या चेपर की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था? प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824 में। प्रथम बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 में हुआ। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बर्मा युद्ध से। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं थी? चिड़ियावाला का युद्ध। चिड़ियावाला का युद्ध जो था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं थी। निम्नांकित में से किनके मध्य सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई? अंग्रेज और सिंधिया। अंग्रेज और सिंधिया हो जाएगा। ये संधि आपको देखिएगा, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, मद्रास की संधि 1769 में, मंगलोर की संधि 1784 में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इलाहाबाद की संधि 1762 ये गलत है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि 1762 नहीं, इलाहाबाद की संधि कब था? तो 1765। प्लासी का युद्ध सही है 1757, बक्सर का युद्ध 1764, क्लाइव का युद्ध गवर्नरशिप का काल 1765 से 67, ठीक है। निम्न में से किस किले को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? सी बम्बई। 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नांकित व्यक्तियों में से कौन था? विशन राम आसोपा।
विश्राम क्या हो जाएगा, अशोका हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था समाप्त बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को। सोलह सौ 65 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने बम्बई को अपने अधिकार में ले लिया, तो जेरल्ड अनगियर ने। 1806 में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ की, होल्कर के साथ। 1806 ईस्वी में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ की, होल्कर के साथ। मिलान कीजिएगा इसको। सतारा हो जाएगा 1848, नागपुर हो जाएगा 1854, झांसी हो जाएगा 1853, संबलपुर हो जाएगा 1849। हड़प सिद्धांत के तहत निम्नांकित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था। अवध। हड़प सिद्धांत के तहत निम्नांकित में से किस रियासत का विलय नहीं किया गया था, अवध का। इनमें से कौन सा भारत में पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी रही, कोचीन। पुर्तगालियों की आरंभिक राजधानी थी कोचीन। ये देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम आता है बराबर। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 लॉर्ड रिटन के द्वारा। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इंडियन लॉर्ड कर्जन। भारत कौंसिल अधिनियम लॉर्ड मिंटो। रोगेट अधिनियम 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। भारत में निम्न में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी, माहे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी डच बस्ती नहीं थी, क्या हो जाएगा, माहे। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया, एक्सरा सेपेर संधि द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये सही है, ये भी सही है, आपको ये भी सही है। गलत क्या हो जाएगा, पुर्तगाली बेड़ा थॉमस को के नेतृत्व में हराया गया था, तो ये गलत है, ठीक है। हॉकिंस जहांगीर से मिला था, जहांगीर में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी, जहांगीर ने फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी, परंतु पुर्तगालियों के कान भरने से अंततः मना कर दिया। बाद में पुर्तगालियों की पराजय के बाद जहांगीर ने अंग्रेजों के पक्ष में फरमान जारी कर दिया। हाँ, बसिन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, बसिन की संधि कौन से आंग्ल मराठा से संबंधित है, ये संबंधित है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। (1799) में टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर वैराजगी ने किसे बिठाया? 1799 में जब टीपू की मृत्यु हो गई, मैसूर की गद्दी पर वैराजगी ने किसे बिठाया? तो कृष्णराज को बिठाया, कृष्णराज को बिठाए थे। सागवाई संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन को किसके द्वारा रद्द किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। डेनमार्क में भारतीय व्यापारी हेतु 1620 ईस्वी किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? तो ये किया था तंजौर ने। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर सी? सहायक संधि के संबंध में सत्य नहीं है। देसी राजाओं ने अंग्रेज दूतों को अपने राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी थी। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है। दक्कन की किस सल्तनत से अरबुकर्क ने गोवा हस्तगत किया था? बीजापुर। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। दगदगी जो स्थल था सुतानती में 1690 ईस्वी में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी? तो जॉब चार्नोक हो जाएगा। निम्नलिखित में से मद्रास का वह कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलोर की संधि की थी? तो लॉर्ड मेकाटर्नी ने। पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? तो ये हुआ था हैदर अली। पोर्टो नोवो में हैदर अली पराजित हो गया था। एल्फिंस्टन कहाँ का गवर्नर था? तो ये बम्बई का गवर्नर था। डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? तो पूरी कट में स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती करने के लिए हुगली में अपना बेस बनाया? ये हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली हो जाएगा पणजी 1510 में। डच हो जाएगा मसूरीपट्टनम। ब्रिटिश हो जाएगा मद्रास। फ्रांसीसी हो जाएगा पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी हो जाएगा। किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बम्बई हस्तांतरित हुआ था? 1687 में। 1687 ईस्वी में महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बम्बई स्थानांतरित हो गया 1687 में। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? हुगली। किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध। निम्नलिखित में से किसने कहा था शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है? वनस्पत बकरा की भांति पूरी उम्र जीने से अच्छा। टीपू सुल्तान ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालयों को आरंभ किया जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार के लिए था? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। वर्ष 1739 में मराठों ने सालसेट एवं
बेसिन पर कब्जा किया था? तो हो जाएगा इसका आंसर पुर्तगालियों से, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम नवाब था? ये हो जाएगा मुर्शिद कुली खान। बंगाल का प्रथम नवाब था मुर्शिद कुली खान। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय साहित्यकार होने के नाते साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? तो लॉर्ड रिटन हो जाएंगे। लॉर्ड वेगजरी ने किसको अपने दूत के रूप में ईरान के शाह दरबार में भेजा था? तो हो जाएगा मेहंदी अली खान को। मेहंदी अली खान को। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? कोचीन में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। डेट बताइए। 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 में। दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना कहाँ स्थित हुआ? तो मसूरीपट्टनम में। यहाँ देखिएगा उदयपुर 1852, सतारा हो जाएगा 1848, झांसी हो जाएगा 1853 और नागपुर हो जाएगा 1854। लाल सिंह हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तेजा सिंह हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ध्यान सिंह हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। मूलराज प्रथम हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद। सालबाई की संधि के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साल्सेट और एलिफेंटा अंग्रेज़ों के पास रहे। साल्सेट और एलिफेंटा अंग्रेज़ों के पास रहे। कार्टजेस क्या थे? कार्टजेस क्या थे? पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र। बंगाल का सूबेदार जिसकी आज्ञा से फ्रांसीसियों ने 1673 ईस्वी में चंद्रनगर में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो शाइस्ता खान के द्वारा। भारत में पुर्तगालियों की बस्ती का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। भारत के पुर्तगालियों की बस्ती का पहला गवर्नर। ब्रिटिश भारत के इतिहास में मैसूर को उसके पुराने शासक परिवार को वापस सौंपा जाना एक अद्वितीय घटना थी। इसे किसने अंजाम दिया? तो मार्किस ऑफ रिपन ने। किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठे? तो हो जाएगा इसका आंसर सहायक संधि प्रणाली। इस बहस का अभी अंत नहीं हुआ है कि ब्रिटिश शासन के अधीन हाँ, तो यहाँ देखिएगा इस बहस का अभी अंत नहीं हुआ कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिरक्षण, विकास या गतिरोध था या उत्तरोत्तर गरीबी बढ़ी थी। इस बहस के अनिर्णित चरित्र का क्या प्रमुख कारण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित गुणात्मक आंकड़े अपर्याप्त हैं। फ्रांसीसी केरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की? फ्रांसीसी केरो ने भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? तो ये किया था 1667 ईस्वी में। 1667 ईस्वी में किया था फ्रांसिस केरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री। सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शनी कार्यक्रम पर कड़ा राजकीय नियंत्रण लगाने वाले द डोमेट्रिक परफॉर्मेंस एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था? 1876 में।
प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो यानडुप संधि हुई। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो यानडुप संधि हुई। चलिए अगला देखिएगा, यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध के फलस्वरूप भारत स्थित फ्रांसीसी और ब्रिटानी बस्तियों के बीच भी खुली शत्रुता पैदा हो गई। दक्षिण में डुप्रे और बूसी की प्राप्तियों को 1760 से 61 में तहस नहस कर दिया गया। भारत में फ्रांसीसी परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन का प्रावधान किस संधि से हुआ? पेरिस की संधि से हुआ। सरकारी अभिलेखों के संदर्भ में कंसल्टेशन क्या थे? कंसल्टेशन क्या थे? तो कंसल्टेशन जो थे वो थे बंगाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम किस्म के कारोबार। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, सारबाई की संधि 1782 ईस्वी में, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में, वसई की संधि 1802 ईस्वी में। इनमें से किसने भारत में बेपस्टिक मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? तो हो जाएगा वेगेजरी ने माना था। कौन सा मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ? तो द्वितीय युद्ध, मंगलोर की संधि, द्वितीय मैसूर युद्ध। डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? तो सभी, मांडवी, कोलाबा और जागौर, सूरत, सभी में। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? तो ये बना था पूर्वी गवर्नर का, ये बना था ब्रामफील्ड फुलर बना था। किसने वर्नाक्यूलर वर्ग प्रेस एक्ट समाप्त किया? तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? निजाम अली। डुप्रे की अवज्ञा कर ला बरदूनों द्वारा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः मद्रास लौटा दिए जाने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ला बारडूनो ने पहले ही अंग्रेज़ों को फिरौती के बदले मद्रास लौटा देने के लिए वचन दे दिया था। अगर देखिएगा मिलान चिन्ह, इलाहाबाद और करा की संधि हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि आपको पढ़ चुके हैं, आपको 1765, और करा की भी संधि। सारबाई का संधि हुआ था 1782, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792, बसिन की संधि हुई थी 1802। ये देखिएगा क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। पहले हो जाएगा प्लासी का युद्ध हुआ था, पहले का प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था वांडीवास का युद्ध हुआ था, फिर हुआ था इलाहाबाद की संधि, फिर हुआ था बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति। ठीक है, प्लासी का 1764, ये हुआ था 75। प्लासी का युद्ध 1757, फिर हुआ था वांडीवास का युद्ध 1760, इलाहाबाद की संधि 1765, फिर हुआ था बंगाल में द्वैत शासन समाप्ति 1772 में हुआ था। हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि हुई थी 1798 में, और सहायक की संधि हुई थी 1803 में। राजापुर घाट की संधि हुई थी 1804 में। लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 16वीं शताब्दी के अंतिम काल में। काल कोठरी घटना को किसने
खेज बना दिया था हॉर्वेल ने बना दिया था। ये देखिए कथन क्या है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति कौन था? तो चार्ल्स आयर था। बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतया स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। सही है। कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी सही कर रहा है दोनों का। वर्ष 1661 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? तो मद्रास का गवर्नर कौन था? फॉक्सक्राफ्ट। वर्ष 1667 और 1669 के बीच बंगाल का गवर्नर कौन था? तो तभी बना था वेरेगस्ट बना था। चलिए मिलान चिन्ह देखिएगा, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इलाहाबाद की संधि हो जाएगा 1765। मद्रास की संधि बताइएगा क्या हुआ था? तो एक बार मिलान चिन्ह यहाँ देख लीजिए आपको, ये हुआ था 1765। मद्रास की संधि 69, पुरंदर की संधि 76 में, मंगलोर की संधि 84 में हुआ था। ठीक है, 1784। ये देखिएगा झांसी ब्रिटिश राज्य में वर्ष 1853 में, संबलपुर 1849, अवध 1856, नागपुर 1854। परमोच्च शक्ति वह स्थिति है जिसका उपयोग ब्रिटिश सरकार परमोच्च शक्ति के रूप में करती है राजाओं के राज्यों के संबंध में। ठीक है, इसका हो जाएगा मिलान चिन्ह देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने हेतु कब्जा जो किया था उसका कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा बी सिंध हो जाएगा, सतारा हो जाएगा, सिंध सतारा, पंजाब नागपुर, सिंध सतारा पंजाब नागपुर हो जाएगा। स्वतंत्रता की चाह में टीपू द्वारा किए गए परिवर्तन में कौन सा शामिल नहीं था? तो डी नंबर हो जाएगा। उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को दक्षिण भारत से बाहर निकालने की धमकी दी। ए बी सी तीनों सही है, डी गलत हो जाएगा। धमकी वगैरह कुछ ऐसा दिया नहीं था। कर्नाटक के काउंट द वेरी के सैन्य अभियानों के संबंध में कौन सा कथन देखिएगा क्या है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें 3 और 4 सही है। भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना, कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और मॉर्क्यूस ऑफ वेरेजरी के। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था? तो फ्रांसिस डे। इसका एक बार कथन देख लीजिए क्या है। अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। सही है। प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया। ये भी सही है, सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? हुगली नहीं था। ठीक है, हुगली नहीं था। मसूलीपट्टनम था, करिकल था, बारासोर था, हुगली नहीं था। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा? तो जॉन लॉरेंस हो जाएगा, जॉन लॉरेंस। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे?
भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बम्बई पर पूर्वाधिकार किसका था? पुर्तगाली का था। ब्लैक हॉल दुर्घटना कब घटी थी? 20 जून 1756 को। ब्लैक हॉल जो घटना घटी थी 20 जून 1756 को। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न था ब्लैक हॉल से। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? तो हो जाएगा आपका, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था, डच आया था, अंग्रेज आया था, फिर फ्रांसीस। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पहली रेलवे लाइन भारत में किस समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चौदह सौ 98 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था? तो ये पहुँचा था कालीकट में। भारत में कालीकट में पहुँचा था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था किसको? तो सिराजुद्दौला को हराया था। भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया? टीपू सुल्तान बन गया था। मिलान है वो देख लीजिएगा। बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? मीर जाफर हो जाएगा। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा? तो 1498 पहुंचा था, 17 मई। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता, दुगुना भत्ता दिया गया था? मीर जाफर के द्वारा। पौंडीचेरी स्थापित किया गया था इसके द्वारा? तो मार्टिन के द्वारा। मार्टिन के द्वारा किया गया था। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? पुर्तगाल हो जाएगा, पुर्तगाल। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया, वह कौन था? तो वाटसन का किया था क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वह कौन था? शुजाउद्दौला। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। प्लासी का संधावन 1757। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया था। एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी सारबाई की संधि। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया था? 2 जनवरी 1757 को। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? 1632 ईस्वी को। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में के संबंध में था। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था 1717 में। मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी डच संयुक्त कंपनी की। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ हुआ था सन 1498 में। बंगाल के द्वैध शासन का अंत कब हुआ? सन 1772 ईस्वी में। घटना के अनुसार बढ़ते क्रम में बताना है। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। वांडीवास का युद्ध हुआ था, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है। सन 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था लॉर्ड क्लाइव ने।
काल कोठरी ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? ये घटित हुई थी आपका कलकत्ता में। सितंबर 1760 की संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए? बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। बम्बई दहेज में किसे मिला था? बम्बई दहेज में मिला था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। कर्नाटक युद्ध हुए थे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। भारत से पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों का कौन सा कारण सही नहीं है? भारत में मुगल सत्ता की स्थापना। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय वहाँ का नवाब था वाजिद अली शाह। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था टीपू सुल्तान टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। 1717 ईस्वी में फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सा सुविधा नहीं मिली? तो 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने की। सर चार्ल्स मेटकॉफ। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पौंडीचेरी की नींव डाली? फ्रैंको मार्टिन ने। निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक हो जाएगा। काल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? अंग्रेज। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की जेम्स मिल ने। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? निजाम अली। श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच हुई थी? टीपू सुल्तान। लॉर्ड वेलेस्ली हो गया चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड डलहौजी हो गया अवध का विलय। लॉर्ड एलनब्रो हो गया सिंध का विलय। लॉर्ड हेस्टिंग हो गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1756 ईस्वी में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए किस समुद्र के रास्ते भेजा था? किसे? तो वाटसन को। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई सूरत में। सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहाँ का गवर्नर कौन था? कलकत्ता का तो ड्रेक था। निम्नलिखित में से किसने फारूक सियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मानाधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया? तो ओरमस ने। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित के बीच की गई थी? टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? 1765 में। डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीति भूल सिद्ध हुई क्या? तो ये सिद्ध हुई ऑप्शन नंबर डी, अवध का अधिग्रहण। अवध का अधिग्रहण। किसने 1771 ईस्वी में
शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की? तो हो जाएगा महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया हो जाएगा। कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था? तो शुजाउद्दौला। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए। किसने अंग्रेजों की सहायता की थी? लाल सिंह। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? बक्सर की लड़ाई में शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। सर जॉन सॉर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? हस्तक्षेप। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? रॉबर्ट क्लाइव, शुजाउद्दौला, शाह आलम। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था? सर विलियम जोन्स। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौते में अंग्रेजों को नहीं दिया गया? तो फतेह हैदर। कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लीजिएगा। शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला पलासी का युद्ध सही है। हेक्टर मुनरो बक्सर के सही है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये गलत है। बोलो यही। चलिए जय हिंद। आज का क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं।